हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस दास का आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री नारद भक्ति सूत्र के दूसरे अध्याय के, जिसका नाम है भक्ति की परिभाषा, के अंतर्गत हम सूत्र नंबर 21 पर आज आ गए हैं। तो 21वां सूत्र जो है वो है यथा ब्रज गोपिका नाम। अनुवाद: व्रज की गोपिकाएं शुद्ध भक्ति का एक मात्र उदाहरण हैं। शुद्ध भक्ति तो इन गोपियों ने, प्रेमा भक्ति तो इन गोपियों ने करके दिखाई। तो एकमात्र यही उदाहरण है जो प्राचीन युगों से दिया जा रहा है। लेकिन इस दास का ऐसा भाव है कि आज भी प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो किसी तरह से भी गोपिकाओं से कम नहीं हैं। गोपिकाएं तो सिरमौर हैं, वो तो अग्रगणी हैं, लेकिन इनके ही जैसे भाव को उत्पन्न भगवान ने जिनके हृदय में किया है, ऐसे संत भी आज मौजूद हैं। तो कहा गया है इसके अंदर कि नारद ने भक्ति परम परिभाषा तो दी है, इससे उन्हें विवश होकर समस्त भक्तों में परम उच्च ब्रज गोपिकाओं का वर्णन करना पड़ा। नारद अन्य विख्यात भक्तों जैसे उद्धव, अर्जुन, प्रहलाद महाराज अथवा माँ यशोदा का वर्णन कर सकते थे, किंतु उन्होंने केवल गोपियों का उदाहरण देने का ही चयन किया। नारद का मत सभी अनुभवी वैष्णवों द्वारा मान्य भी है, क्योंकि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ प्रेमिकाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं। गोपियाँ सर्वोत्तम हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रेमास्पद हेतु सब कुछ दे दिया, सब कुछ त्याग दिया। जैसा श्रीला कृष्णदास कविराज महाराज चैतन्य चरितामृत आदि खंड के अंदर लिखते हैं कि सामाजिक धर्म, शास्त्रोक्त निर्देश, शारीरिक मांगे, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, वर्णाश्रम धर्म के मार्ग पर निज तृप्ति, जिसे त्यागना कठिन है, गोपियों ने परिवारों सहित इन सबको तिलांजलि दे दी एवं अपने स्वजनों का दंड एवं उल्हानों की व्यथा सही। सब भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए वे उनके आनंद हेतु उनकी प्रेममयी सेवा ही करती थी। यह तत्सुख सुखिया भाव, केवल भगवान, केवल कृष्ण, केवल उनके प्राण प्रिय प्रसन्न रहें तो वह हर कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए ही करती है। गोपियों का कृष्ण के साथ माधुर्य रस या दाम्पत्य प्रेम है, किंतु अन्य रसों में भगवान को भजने वाले भक्तगण भी भक्ति के राज्य में गोपिकाओं के सर्वोत्तम स्थान को स्वीकार करते हैं, और वह भक्त ही नहीं है जो इस स्थान पर गोपियों को नहीं रखते। उदाहरण स्वरूप श्री नारद मुनि सामान्यतया भगवान कृष्ण के वैकुंठ या द्वारिका में ऐश्वर्य रूपों का संग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अपने आदान प्रदान में नारद बहुधा भगवान के अचिंत्य ऐश्वर्य की प्रशंसा भी करते हैं। उदाहरण स्वरूप जब एक बार नारद कृष्ण से मिलने उनके 16,000 महलों में कईयों से 16,000 महलों में कई महलों में गए, तो वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि कैसे भगवान ने अपना यूँ विस्तार कर लिया था कि वे अपनी प्रत्येक रानी के साथ एकांत में रह सकते थे। आपकी दिव्य स्थिति सदैव सबके लिए अचिंत्य होती है। नारद ने कहा, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो बस आपको बारंबार मेरा श्रद्धापूर्ण प्रणाम ही कर सकता हूँ, इसके अन्यथा मैं आपका और कोई कार्य नहीं कर सकता, भक्ति भी नहीं कर सकता, केवल प्रणाम कर सकता हूँ। चूँकि नारद भगवान के विद्वान एवं अंतरंग भक्तों में से एक हैं, अतः वे इससे अवगत हैं कि गोपियाँ कृष्ण प्रेम के सर्वोच्च भाव का दृष्टांत है। इसी प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री भीष्मदेव और व्यासदेव जैसे भक्त गोपियों की उच्च अवस्था को सराहते हैं और बार बार मुख से कहते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी गोपियों के साथ कृष्ण के प्रेम प्रसंगों के प्रति आकर्षित होते हैं, यद्यपि वे उन्हें समझ नहीं पाते। वृंदावन की गोपियों की प्रशंसा का प्रयास करते हुए एक निर्विशेषवादी स्वामी कहते हैं कि गोपी लीला प्रेम धर्म की परिणति है, जिसमें पृथक व्यक्तित्व विलीन हो जाता है एवं समागम हो जाता है, किंतु यह तथ्य नहीं है कि व्यक्तित्व विलीन हो जाता है, ना तो गोपियों के लिए और ना ही किसी अन्य जीव के लिए। जैसा हमने ऊपर निर्देश किया है, भगवान श्री कृष्ण स्पष्टता एवं बारंबार कहते हैं कि उनका एवं जीवों दोनों का पृथक व्यक्तित्व नित्य ही रहता है, किंतु गोपियों का अपना स्वार्थ पूर्णता विलीन हो गया था। उनका स्वार्थ कृष्ण के स्वार्थ में पूरी तरह से एक हो गया था। गोपियों के कृष्ण के साथ रास नृत्य को केवल निर्विशेष ब्रह्म ऐक्य तक
पहुँचने की एक अवस्था मानना गोपियों एवं गोपी लीला का घोर अपमान है, भले ही इसमें प्रशंसा करने का मंतव्य हो तो भी। जब वे वृंदावन के चंद्रालोकित वन में कृष्ण के समक्ष आई तो वे निश्चित रूप से कृष्ण के द्वारा ज्ञान योग के माध्यम से ब्रह्म ऐक्य की शिक्षा पाना नहीं चाहती थी और वे ना ही रास नृत्य को उस प्रकार देखती थी। कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिली श्रीमती राधा रानी के भाव में बोलते हुए चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कृष्ण द्वारा गोपियों को योग तथा ध्यान सिखाने के प्रयास के संबंध में कृष्ण को उल्हाना भी दिया था। क्या कहा था? मेरे प्रिय कृष्ण, पूर्व में जब तुम मथुरा में रहते थे तुमने मुझे योग तथा ज्ञान सिखाने हेतु उद्धव को भेजा था। अब तुम स्वयं ही वही बात कह रहे हो, किंतु मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करता। मेरे मन में ज्ञान योग अथवा ध्यान योग के लिए कोई स्थान ही नहीं है। यद्यपि तुम मुझे भली भांति जानते हो तथापि तुम मुझे ज्ञान योग तथा ध्यान योग का निर्देश दे रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं अपनी चेतना को तुमसे दूर ले जाकर भौतिक क्रियाओं में लगाना चाहूँगी, किंतु मेरे प्रयास करने पर भी मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं स्वाभाविक रूप से केवल तुम ही से आकर्षित हूँ, अतः तुम पर ध्यान लगाने के तुम्हारे निर्देश नितांत हास्यप्रद हैं। मुझे अपने निर्देशों का पात्र समझना तुम्हारे लिए एक अधिक अच्छा नहीं है। चैतन्य चरितामृत के अंदर ये आता है। तो आज ये सूत्र यहीं पर इसका विराम हुआ। हरे कृष्ण।